Hello students, good afternoon everyone. So yesterday we have discussed about cutting of lenses. लेंस थ्योरी का टॉपिक चल रहा है आपका और ग्रुपिंग ऑफ लेंस, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. ठीक है, तो आपने कम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में क्या सीखा कि अगर आपके पास दो लेंसेज हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हैं तो नेट फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. बात याद रखना, when we deal with the microscopic tubes और टेलीस्कोपिक ट्यूब्स जिसमें नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं लेंसेज, तो उनमें ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है. 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 प्लस 1/f5 एंड सो ऑन. ये प्रोसीड होता है, जनरल फॉर्मूला होता है. ठीक है, और एक लेंस की मैग्निफिकेशन, दूसरे लेंस की मैग्निफिकेशन, तीसरे लेंस की मैग्निफिकेशन, ये मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट होता जाता है. तभी वो टेलीस्कोप ट्यूब्स, माइक्रोस्कोप ट्यूब्स अच्छी क्वालिटी के, वो सिर्फ दो लेंसेज ही नहीं होते, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज होते हैं. ठीक है, एक और बड़ी अच्छी बात आज हमने शेयर करनी है लेंस थ्योरी में. आज का टॉपिक भी लेंस थ्योरी के अंडर ही है क्योंकि हम लेंस के बारे रिलेटेड बातें सीख रहे हैं. ठीक है, आज पहले एक टर्म बढ़ाने जा रहा हूं जिसका कुछ बच्चों को डाउट भी होता है. कल मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था और उसको आज क्लियर करता हूं. फिर एक बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, पॉलिशिंग ऑफ लेंस. whenever one side of the lens is made mirror. बढ़िया, बहुत ज्यादा आज के लेक्चर में से जो क्वेश्चन क्रिएट होता है वो कॉम्पिटिटिव वाइज बड़ा सुपर सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है. तो कोशिश तो ये होगी कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर कराऊं. 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा पर आपको परफेक्शन हो जाएगी उन क्वेश्चन से ही. आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले ये टर्म क्लियर होनी चाहिए आपको. सुनी तो है पर थोड़ी क्लियरिटी कम होती है बच्चों को, वो टर्म क्लियर करवा रहा हूं. पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस. जब कोई पावर पूछे तो ये ना रट्टे नहीं लगाने, 1/f सारे बच्चे रट्टे क्रैमिंग करते हैं, ऐसे नहीं करना. ठीक है, पावर का एक्चुअल मतलब समझो. किसी लेंस की पावर. अब लेंस आपने दो तरह के पढ़े भाई लोग. कौन से? मेजर क्लासिफिकेशन. आप ये नहीं कहना आपने कन्वेक्स की 4 टाइप्स पढ़ी हैं, कनकेव की 4 टाइप. बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं. कौन से? एक कन्वर्जिंग है, एक डाइवर्जिंग है. ठीक है, या लेंस कन्वर्ज करता है या लेंस डाइवर्ज करता है, मुद्दा ये है. अब किसी लेंस की कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी को, कैपेसिटी को हम उसकी पावर बोलते हैं. आराम से समझो, फील लो इस टॉपिक की. बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है. तो क्या लिखूंगा? एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज. The path of rays is called its power. ठीक है, याद रखनी बात. कन्वर्जिंग एबिलिटी हमेशा पॉजिटिव लेनी. सेंस है कि रेज आ रही थी, उसको ऐसे एक पॉइंट पे ले आया, हमेशा पॉजिटिव. ठीक, इसलिए पावर पॉजिटिव. और डाइवर्जिंग एबिलिटी पावर हमेशा क्या.
कन्वर्जिंग लेंस नीचे लिखा, मैंने कन्वर्जिंग एबिलिटी लिखी, डाइवर्जिंग एबिलिटी लिखी। ठीक है, ठीक है बात। तो और अब असली फील लो जो आपने 10 तक रट्टे लगाए थे। मैंने एक ड्रा किया कन्वेक्स लेंस, पैरेलल बीम इस पे स्ट्राइक हुआ, इस लेंस ने पैरेलल बीम को कन्वर्ज कर दिया। ओके डन। फील है ना, अभी बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं। ओहो, ये पैरेलल बीम आ रहा था, इसने ऐसे कन्वर्ज किया, ये पैरेलल बीम आ रहा था, इसने ऐसे कन्वर्ज किया। किसकी एबिलिटी ज्यादा हुई? ज्यादा हुई। इसकी फोकल लेंथ ज्यादा, इसकी फोकल लेंथ कम। बहुत बढ़िया बात। क्या मतलब निकला कि यार जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है ना, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी टू कन्वर्ज वो लेस है, और जिसकी फोकल लेंथ कम है ना, एकदम पैरेलल बीम एकदम रिड्यूस, उसकी कैपेसिटी टू कन्वर्ज बहुत शार्प है। फोकल लेंथ ज्यादा, क्या कहूंगा, पावर कम। फोकल लेंथ कम, क्या कहूंगा, फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा। तो कह नहीं सकते मैथमेटिकली, ओ भाई पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ? कह सकते कि नहीं कह सकते? नहीं, मजा नहीं है, कई बच्चों को नहीं समझ लगा। फिर देख लो जी, फिर देखो जी, इधर इधर एक करना बिल्कुल नहीं समझ लगा इन्हों। पढ़ नहीं रहा, इन्हें कल का लेक्चर ही नहीं देखा था, इन्हें तो समझ, और टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका। डाइवर्जिंग लेंस, मान लो एक डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, इधर देखो प्लीज। अब इसके बाद मेरे पास स्टोरी नहीं है रहनी कोई। एक डाइवर्जिंग लेंस है, किधर रेस ज्यादा डाइवर्ज हुई? ऑब्वियसली इसका मतलब फोकल लेंथ कम, डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी ज्यादा। फोकल लेंथ ज्यादा, डाइवर्जिंग कैपेबिलिटी कम। तो मैं सारी कथा से क्या कह सकता हूं कि पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर इज रेसिप्रोकेट ऑफ द फोकल लेंथ। पावर इज रेसिप्रोकेट ऑफ फोकल लेंथ। यहां से फील आती 10th में बचेगा पावर। सर मैडम ने बताया 1/f 1/f, थीम पता नहीं होता क्यों आया, थीम क्या क्या है, आराम से फील लो। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसने एबिलिटी कम होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम उसकी एबिलिटी ज्यादा होगी।
समझे कि नहीं समझे? समझे? समझे, शाबाश, बहुत बढ़िया। इफ एफ इन मीटर, पावर इन डायरेक्टर, पावर किसमें? डायरेक्टर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 2 मीटर, पावर इज 1/2 डायरेक्टर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर का मीटर कितना होना? 50/100 मीटर। द पावर इज 1/50/100, यानी कि 100/50, 2 डायरेक्टर। ओके, पता चल गया? श्योर, पक्का? अब सुनो सुनो, थोड़ा सा और बढ़िया मजेदार चीज देता हूं। इस पॉइंट को मैं बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से यूज करना है। मैंने ध्यान देना जरा, बड़ी अच्छी फील देने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सुन लो भाई, लेंस, नेचर, उसकी फोकल लेंथ, उसकी पावर, खून में समाना चाहिए ये टेबल। ध्यान से सुनो। लेंस कहोगे अब सर बता तो दिया, अब और क्या, पर इसमें मैंने एक ट्विस्ट बताना ना अभी, और इसलिए बता रहा हूं। लेंस कन्वेक्स, नेचर कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव, ठीक है जी। कन्वेक्स लेंस की पावर क्या? पॉजिटिव। लेंस कनकेव, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होती है भाई? क्या होती है? नेगेटिव। पावर, अब असली फील आनी चाहिए, जरा देखना। इन केस ऑफ मिरर्स, पावर -1 रहती है। ऐड ही पढ़ी होती थी 10th में, नहीं ना पढ़ी? पढ़नी कैसे थी? लेंसेज, 4 लेंसेज को रट्टे लगाए, बस पढ़नी कहां से थी? जब 10th में भी हम लोग मिरर कराते हैं, बच्चे कह देते हैं कई, स्वयं सेठ आदित्य गुप्ता, सिलेबस में नहीं है। मिरर सिलेबस में है। मिरर के बिना लेंस पढ़ना पॉसिबल नहीं। मिरर की पावर -1/f। कहते जी क्यों? ऐ कैसे आ गया जी? रट्टा लगा ले, फील लो। रट्टा क्यों लगाओ? फील लो टॉपिक का। इधर से इसी टेबल को और एक्सटेंड करते हैं। यहां पर मिरर, यहां पर नेचर, फोकल लेंथ, पावर। ये भाई लोग कौन, एक मिनट, कौन सा मिरर पहले? कनकेव मिरर। कौन सा? इधर देख लो भाई, कनकेव मिरर। नेचर क्या? इधर देखो, मेरी बात सुन लो प्लीज, सुन लो। ये कनकेव मिरर, ओ हो, ये ऐसे है। इसकी नेचर क्या हुई? नेचर ऑफ द मिरर क्या है? कन्वर्जिंग। पक्की बात? पक्का? अगर कन्वर्जिंग नेचर होती है, कन्वर्जिंग एबिलिटी होती है, तो पावर क्या होती है? वो पावर क्या होती है? पॉजिटिव। यदि फोकल लेंथ क्या है? नेगेटिव। पावर को पॉजिटिव होने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होना चाहिए? -1/f। क्यों?
पावर इक्वल टू -1/f। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो ही पावर पॉजिटिव होगी ना। ये पावर क्या होगी इसकी? ये पावर कहां से आती है? नेचर से। कन्वर्जिंग नेचर कन्वर्ज कर रेस को ला रहा है, कन्वर्जिंग नेचर पावर पॉजिटिव, डाइवर्जिंग नेचर पावर क्या? आप फिर देख लो, इधर देखो, ए जी कन्वेक्स में ए कन्वेक्स। सुनो 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 इधर, ठीक है जी। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? क्या होती है? पॉजिटिव होती है, बिल्कुल ठीक है। पर यदि नेचर क्या है? डाइवर्जिंग। नेचर डाइवर्जिंग, इसका मतलब पावर क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। पावर क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। तो यार फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव कब होगी? जब मैं फॉर्मूला पावर -1/f, अगर f पॉजिटिव होगा तो पावर क्या होगी? नेगेटिव। तो इसलिए मिरर्स के केस में बच्चा लोग फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? -1/f। और लेंस के केस में क्या अप्लाई करना है? 1/f। पावर के बारे में पता चला, नेचर डिफाइन करती है पावर। तो फिर उल्टा, कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर, कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर, कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस नेगेटिव पावर, कनकेव मिरर पॉजिटिव पावर। सच्ची बताना, हाँ जी संस्कृति सुमीन रट्टे लगाए थे जी सेक्रेड हार्ट में? बस यही था, यही है क्रैमिंग फील। ये एक टॉपिक, छोटी सी बात है टॉपिक की फील। अगर आपको लेंस और मिरर की पावर का एक्यूरेट एक्सप्रेशन नहीं पता तो मैं अगला टॉपिक समझा ही नहीं सकता। समझे बात? तो करिए नोट इसको, फिर अगला टॉपिक शुरू करने जा। इसको बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। और पॉलिशिंग ऑफ लेंस। मजेदार बात है, ये बड़ी मजेदार बात है। क्वेश्चन करोगे ना फिर पता चलेगा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट। श्योरिटी तो नहीं कह सकता हूं, पर नीट वाले बच्चों के लिए एक क्वेश्चन ये मोस्ट एक्सपेक्टेबल होता है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ठीक है, जेई में। अब अगर ये चीज हो ना, यहां पर ऑब्जेक्ट है, लाइट गई गई, ऐसा देखो, इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ता हूं। एक ये हुआ और एक ये हुआ। ओए हो, अब बोले वो बच्चा जो कहता था मिरर्स हैं नहीं सिलेबस, फिर मैं बात कर। अब ये टॉपिक का फील लो, इधर देखो,
लाइट गई, वाह, लाइट यहां गई, बहुत बढ़िया। अब लाइट ने क्या होना है, क्या होना है, रिफ्लेक्ट, वापस आना है, फिर लाइट ने इधर होना है, फिर इथे मुड़ना, इथे कहीं आके, यानी कि लाइट गई, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, ओ हो। लाइट 3 स्टेजेस को फॉलो करती है, सुन लो, लेंस एक्शन, मिरर एक्शन, देन अगेन लेंस एक्शन। केड़े केड़े? 3 स्टेजेस। मैं एक बढ़िया मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा, ये फिक्स नहीं है कि ये 3 नहीं होते हैं, बढ़िया मजेदार चीज कराऊंगा, बहुत बड़ा मजेदार क्वेश्चन है मेरे पास, जेई का पुराना क्वेश्चन। एक लेंस एक्शन, फिर मिरर एक्शन, फिर लेंस एक्शन। क्योंकि ओवरऑल लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, इसलिए जो कंबाइंड ओवरऑल एक्शन है ना, वो कौन सा माना जाता है, एज ए मिरर। ये सारा सिस्टम कैसे माना जाता है, एज ए मिरर, एज ए मिरर, समझे बात। द एंटायर सच सिस्टम विल एक्ट एज ए मिरर। अब वो कौन सा मिरर, कनकेव, कन्वेक्स, प्लेन, अभी तो फील लेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है। पता चला आपको पॉइंट अब, राइट। तो इस सिचुएशन में नेट इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कहते जी आप अब कह रहे हैं ये पावर ही क्यों ले रहे हो जी, यार अभी आपको फील दी, कन्वर्जिंग सिस्टम हो उसकी पावर पॉजिटिव होती है। मैं सिस्टम बोल रहा हूं, मैं लेंस या मिरर नहीं बोल रहा हूं। डाइवर्जिंग सिस्टम हो उसकी पावर क्या आती है, नेगेटिव। अगर आप लेंस और मिरर के चक्कर में होगे फिर उलझ जाओगे कि यार कन्वेक्स की लेंस, कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, उल्टा। पर अगर आप ये याद रखो, हाँ जी भव्या का जो डाउट है कि ये पावर ही क्यों ले रहे हो, तो मेरा आंसर है कि सर, भाई साहब, जनाब, पावर कन्वर्जिंग सिस्टम की सेम, डाइवर्जिंग सिस्टम की सेम, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम क्या हैंडल करते हैं, पावर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा क्वेश्चन। अब पावर ऑफ लेंस क्या होगी, 1/f। पावर ऑफ मिरर क्या होगी, है माइनस, क्यों बताया था ना। पावर ऑफ लेंस क्या होगी, तो 1 एज ए सारा सिस्टम कैसे एक्ट करता है जी, वो कैसे एक्ट करता है भाई सारा सिस्टम, मिरर के लेंस, मिरर, तो फिर इथे की आएगा, ओए होए होए, मजेदार बात।
रट्टे लगाने से नहीं होना है, रट्टे लगाने से नहीं। और एंड में कंक्लूडेड हम मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। कहते मिरर नहीं था सिलेबस में, मुन्नू ते भी जी करदा जेडे बच्चे कह रहे मिरर नहीं था उन्होंने तो बाहर ही काट दो प्लस 2। मिरर फॉर्म 1/v + 1/u इक्वल्स टू क्या 1/f। करें क्वेश्चन समझाऊं पहले, रट्टे नहीं लगाने, पहले एक अद्धा ना क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैंने कुछ और बातें भी सिखानी इसमें। पहले क्वेश्चन को जांच करो। लो जी एक क्वेश्चन, समय लगे कि भाई साहब क्वेश्चन करना कैसे है, फिर पता लगे। क्या है जी, आपके पास एक ग्लास लेंस है, ठीक है, थिन, ये ना वो तो बार बार उन्हीं बात बोलनी, थिन लेंसेज का टॉपिक है हमारा, थिक लेंसेज का टॉपिक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। कहते हैं ऑब्जेक्ट जो है ना वो इससे 10 सेंटीमीटर दूर है, इसका रेडियस है जी 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी है जी 10 सेंटीमीटर। इक्वी कन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, व्हाट इज पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है जी, फाइंड द पोजीशन ऑफ क्या फाइनल इमेज, राइट। तो बेटा मैं इस स्टेप्स को फॉलो कराऊंगा। अब देखो मैं, मेरे पास बड़े ऐसे स्टेप्स हैं कि बिना पेन यूज किए भी हम कर लें, पर नहीं, वो क्रैमिंग होगी। इधर देखो, पहले फील लो सब, लो जी पहली लाइन ये लिखी दोबारा, ठीक है जी। इधर प्लीज 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 प्लीज, ठीक है जी। ओहो बड़ा मजेदार है, समय लग रहा है सबको, शाबाश। 1/fl क्या होता है, म्यू एल म्यू एम -1 1/r1 -1/r2, यही होता है लेंस की फोकल लेंथ का फार्मूला। अब लेंस की शीट का बना है ग्लास, बाहर क्या है एयर, इधर क्या है एयर, क्या बना 3/2 1 -1 1/10 -1/10 क्या बना 3/2 -1 1/10 + 1/10 2/10 1/fl क्या बना 3/2 -1 कितना 1/2 × 2/10 1/fl 2 कट गया 1/fl 1/10 टिक टिक। fl की वैल्यू 10, ठीक है जी, बढ़िया, बहुत शाबाश। अगर देखो fm मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ मिरर बाय 2। ऐथे मजेदार कई ऐथे भी फंस जाते जे, ये देखो ये मिरर, ये जो मिरर इसका रेडियस नेगेटिव होगा, कितना है 10, क्या लगाओ -10/2 यानी कि कितना -1। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी आ गई -5, ऐसे पुट कर दो। इधर -1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस -5 प्लस 1/10 क्या बना -1/f इक्विवेलेंट 2/10 प्लस 1/5, अभी 1/5 कितना हो गया 2/5, तो f इक्विवेलेंट कितना हो गया -5/2 -5/2, ठीक है जी। अब 1/f इक्विवेलेंट 1/v + 1/u 1/f इक्विवेलेंट कितना है -5/2, u कितना -10, 1/v आएगा इधर आके 1/10 -2/5 बनेगा 5 -20/5 × 10
1 बाय वी, वी गिनाया -15 वी गिनाया -10/3 यानी कि -3.33। इमेज की लोकेशन -3.3। ये फोकल लेंथ क्या आई? नेगेटिव। क्या आएगी? हाँ जी प्रणव, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आए वो कौन सा मिरर होता है? सर वो तो कनकेव होता है। यानी कि ये जो सारा क्वेश्चन है ये किसका है? कनकेव मिरर का क्वेश्चन है। किसका? कनकेव मिरर का क्वेश्चन है। कौन कहता था मिरर्स नहीं सिलेबस में? आया फिर क्वेश्चन हमें लगा। स्टेप्स को नहीं छोड़ना। करिए नोट, अगला क्वेश्चन मिल जाता। आइए एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए पहले आसान बना दो एक स्टेप, क्योंकि मुझे टेक्निक सिखानी है। क्वेश्चन ये है कि इफ focal length of lens is this thing, find position of final image। मान लीजिए मैं आपको फोकल लेंथ लेंस की ना दूं, इधर सुनो प्लीज, तो मैं क्या दूं आपको? ये रेडियाई दूं, ये म्यू दूं, तो लेंस की फोकल लेंथ निकाल लेना भाई, उसमें कौन सी बड़ी बात हुई? ठीक है, मैंने पहले ही लेंस की फोकल लेंथ आपको दे दी। तो आइए फिर जय माता दी बोले, सॉल्व करें। पहली बात, इक्विवेलेंट पावर, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस। टिक टिक टिक। किस किस बच्चे का ठीक था? सबके हाथ खड़े, अभी सबके हाथ खड़े, क्लास में बैठे हैं ना, किसी ने हाथ नहीं खड़े करने। 1/FL -1/FM +1/FL। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात, बढ़िया बात। -1/F इक्विवेलेंट, 1/FL, FL दिया हुआ 15 है कि नहीं? कहते फोकल लेंथ ऑफ
मिरर क्या होगी? वही मिरर वाला सरफेस कौन सा है? ये है। इसका रेडियस कितना है? इन्फिनिटी। प्लेन मिरर। तो फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी? इन्फिनिटी बाय 2 यानी कि इन्फिनिटी। क्या ही आया? -1 बाय इन्फिनिटी +1/15। 1 बाय इन्फिनिटी 0। तो -1 बाय f इक्विवेलेंट 2/15। तो f इक्विवेलेंट -15/2। अब फिर बात है, प्रणव फिर पूछ रहे हैं, पंगा फिर पा रहे हैं कि यार सर ये कौन सा मिरर है? नेगेटिव आई, यानी कि ये सारा कौन सा मिरर हुआ? कनकेव मिरर। कौन सा? कनकेव मिरर। ठीक है, अब स्टोरी खत्म नहीं हुई अभी। मिरर फॉर्मूला, ठीक है जी, मिरर फॉर्मूला लगा दो। अब मिरर फॉर्मूला लगाया तो यू कितना है? -20। एफ ही कितना है? -15/2। वी निकाल लो भाई, दैट इज पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। पक्की बात, पक्की बात। अब आपको मैं 2 पॉइंट्स आपके लिए होमवर्क। अगर आपने ना किया तो आपने सफर करना जी, मैंने नहीं जी करना। मैं आपको कह रहा हूं सफर करना जी, पॉइंट ये है, सफर करना। पहली बात, ये है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। ये आपका होमवर्क सुन लो। यहां ऑब्जेक्ट पड़ा, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ curved surface when plane surface is polished, find focal length of the mirror so formed and nature of mirror। मुझे इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला देना आपने। अच्छा जी, होमवर्क एंड लीजिए हुआ। ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं जी, अगर आपने ये दोनों के रिजल्ट्स बना के याद कर लिए। और अगर किसी ने मुझसे पूछा कि रिजल्ट इसका बता दो, वो 10 दिन के लिए ब्लॉक दे लेक्चरों से।
मैं सिर्फ रिजल्ट शेयर करूंगा। ए केड़ा लेंस है? प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स, प्लेन सरफेस, पॉलिश्ड कौन सा? इथे प्लेन पॉलिश्ड, कर्व्ड के आगे ऑब्जेक्ट, ए कर्व्ड पॉलिश्ड, प्लेन के आगे ऑब्जेक्ट। सेम चीज फाइंड आउट करनी। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर सो फॉर्म्ड एंड नेचर। यदि फोकल लेंथ करनी, याद कैसे रखना? प्लेन सरफेस इज पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कर्व्ड। याद कैसे रखना है? कर्व्ड सरफेस इज पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन। मुझे इनकी फोकल लेंथ निकाल के देनी, ठीक है? रक्षित कह रहा है एक और होमवर्क को दसो जी, ऐसे कर ले ऐसे। चलो ठीक, और कर तीजा होमवर्क। अब रक्षित आपको गालियां निकालने, बाकी बच्चे मुझे नहीं पता। चलो तीजा होमवर्क। रक्षित जी प्रणव से बचना। और इसकी फोकल लेंथ, ठीक है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही लेने। चौथा होमवर्क यार, बड़े हम मजेदार चीजें पूछ रहे हैं रक्षित। इसकी फोकल लेंथ निकाल, ठीक है जी? ठीक है, लो उन्हें चारों ने आंसर भी दस दे। चलो कोई नहीं, पंजवा अगर किसी ने कहा समझा दो, हो गया इसकी फोकल लेंथ का बस कर रक्षित। अब रही प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव। ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट यहाँ, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट निकालना क्या है इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। कितने क्वेश्चन हुए फिर होमवर्क के? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन होमवर्क के, मजेदार क्वेश्चन है। डायग्राम बनाइए। मैं आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन मैं कराता हूँ, सारे आपने थोड़ी करने, एक अदब मैंने भी करवा। सीधे सीधे रिजल्ट्स बन गए इसके। तो सारे क्वेश्चंस कितने सेकंड में? 5-5 सेकंड में आंसर। नीट के पेपर में, जेई के पेपर में 5-5 सेकंड में आंसर। फाइनल बोर्ड के पेपर में टेक्निक। आइए जी क्वेश्चन समझाऊं। एक मैं क्वेश्चन समझाता हूं, मजेदार क्वेश्चन।
मजेदार। कौन सा लेंस? कनकेव लेंस, ऐसे पढ़ो, ठीक है। ओहो, है कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस। इधर सुनो पहले, ये जे ग्लास और ये जे पानी, वाह, और ये जे पॉलिश्ड, और ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर दूर। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये रेडियस है। कहता है फाइंड फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। चलो भी, जो कर सकते हैं वो यहां पर करें स्टॉप, वीडियो को करें पॉज और सॉल्व करें। जो नहीं कर सकते भले मानुष, वो मेरे साथ मेरे स्टेप्स को फॉलो करें। इधर देख लो अब जरा, इतने फंस जाना जे, पहले देख लो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देख लो, आप देख लीजिए रहे। पावर ऑफ लेंस 1, फिर नहीं देख रहे, फिर नहीं, कई बच्चे डीट देख रहे। पावर ऑफ लेंस 2, पावर ऑफ मिरर, फिर पावर ऑफ लेंस 2, फिर पावर ऑफ लेंस 1। वाओ, इधर कहता प्रणम कहता जी है क्या लिखी है, कहानी लिख रहे हो भाई, सत्यनारायण की कथा नहीं है। लेंस 1, लेंस 2 ते नाल है। ओहो हो, ऐ देख ही नहीं रहे बंदा, ये बंदा देख ही नहीं रहा। मेरे पहले लाइट ने लेंस एक्शन, फिर लेंस एक्शन, फिर मिरर एक्शन, फिर लेंस एक्शन, फिर लेंस एक्शन, कि नहीं? कोई बंदिश नहीं है, 3 ही एक्शन होने। जो सारे अब तक होमवर्क दिए या पहले गए हो, 3 ही एक्शन थे। ये जेई का क्वेश्चन था, कितना मजेदार क्वेश्चन। आओ आओ इधर देखो, पहले बड़ा मजेदार क्वेश्चन है यार, बाय गॉड। ऐसे क्या करूंगा, क्या करूंगा, करेंगे। अच्छा जी, पावर ऑफ लेंस L1 1/FL1 1/FL2, पावर ऑफ मिरर -1/FM, पावर ऑफ लेंस 2 FL2 1/FL1। अब 1/FL1 म्यू जी बाय म्यू m -1 1/R1 -1/R2, इधर 3/2
1/10 ओ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਗੜਬੜ ਇਹ r1 ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ r1 ओ -10 r2 +10 क्यों बोला ओ भाई साहब ਇਹਦਾ r1 -10 ਇਹ r2 +10 ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣੀ ਇਹ क्या बना 1/2 -10 -2/10 1/FL1 -1/10 होल्ड करके रखो क्योंकि कनकेव लेंस ठीक है जी ਇਹਦਾ मतलब मैं लिख सकता FL1 -10 राइट पता चला पक्का इस होमवर्क वाली शीट को रब कर दें अब बड़ा हो गया होमवर्क नोट ठीक है जी FL1 पता चल गया सर चल गया इतने गड़बड़ हो जाती है R1 R2 के चक्कर में फिर ना कहना बताया नहीं था ओके अब दूसरा लेंस 1/FL2 म्यू जी बाय म्यू एम -1 1/R1 -1/R लगाओ म्यू एल कह लो लेंस आदत पड़ी हुई है म्यू जी लिखने की म्यू लेंस कितना है जी 4/3 R1 R2 1/FL2 बना 1/3 1/10 plus 1/20 1/3 20 plus 10 over 10 into 20 क्या बना 1/3 30/10 into 20 टिक तो 1/FL2 तो FL2 कितना आ गया 20 FL2 कितना आ गया 20 ठीक है अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर R/2 R कितना -20 कितना -10 फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना -10 पक्का ऐसे पुट करिए इधर से ना हो जरा प्लीज ऐसे गड़बड़ ना हो जाए मेरे से भी जरा ध्यान देना 1/FL1 FL1 कितना है -10 1/FL2 +1/2 फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी है -10 माइनस ऑफ -10 1/FL2 FL2 कितना है 1/20 1/FL1 कितना है -1/10 ठीक है -1/F इक्विवेलेंट क्या बना -1/10 +1/20 +1/10 +1/20 -1/10 एक कट गया 1/20 1/20 2/20 -1/10 1/10 -1/10 ओहो क्या हुआ 0 तो फोकल लेंथ कितनी आ गई इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है हैं वो तो प्लेन मिरर की होती है इसका मतलब ये सारा सिस्टम एज ए प्लेन मिरर एक्ट कर रहा है एज ए कौन कहता सी मिरर नहीं है किसी के पास पुलिस भेजो उनके घर प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है किसकी तरह प्लेन मिरर की तरह तो यार जिन्ना ऑब्जेक्ट अगे उन्ना इमेज पीछे ऑब्जेक्ट कितना के 10 सेंटीमीटर तो इमेज की पोजीशन क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर
behind the system. आंसर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यानी कि यार ये कन्वेक्स लेंस है, यार ये कनकेव लेंस है, कन्वेक्स कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है, तो सारा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है? अगर नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव आए तो कन्वेक्स मिरर, नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ नेगेटिव आए तो कनकेव मिरर, नेट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इंफिनिटी आए तो क्या? प्लेन मिरर। ये था आज का लेक्चर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। किस किस को समझ लगा? रेज हैंड्स। ठीक है, चलो मुझे ये बाद में ही हाथ खड़े कर देना मैसेज में। हाईली इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ध्यान से सीखिएगा। वन ऑफ द, यू कैन से द बेस्ट लेक्चर इन द लेंस थ्योरी टॉपिक, राइट? थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर. God bless you all.